Creatinine reacts with alkaline. ऐसा नहीं, you have to specifically tell it. Creatinine reacts with picric acid in alkaline medium. ठीक, और वो भी बताना पड़ेगा provided by NaOH. Alkaline picrate तो बेटा it's a name of a method. चलो आगे बोलो. Name all the 3 amino acids present in creatinine. आज मजदूर दिवस है, पता है? 1 मई, लेबर डे. कब से एग्जाम? अरे यार 5 दिन बचे, आज का दिन तो गया. What are the 3 amino acids? बिल्कुल सही, ग्लाइसिन. फिर कौन सा? What is the normal range of creatinine? अरे मैंने पूछा बेटा, what is the normal range for creatinine? ये क्या जवाब हुआ? 2 मिलीग्राम पर डी. शाबाश, बोलो. हाँ, नॉर्मल रेंज क्या? वो तो ग्रॉस रेंज होगी. कितना होता है? बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बोलो. कितना होता है नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन? व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर एल्ब्यूमिन एस्टिमेशन? आप इधर आ जाओ बेटा, आगे यहाँ वहां बातें ही करोगे आप, इधर आ जाओ. व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर एल्ब्यूमिन एस्टिमेशन? आप बोलो. जो नहीं पता उसको लिखते रहो, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या क्या घर जाकर पढ़ना है प्रैक्टिकल के लिए. What is the principle for protein estimation? अच्छा, प्रोटीन एस्टिमेशन में कौन सा रिएजेंट यूज करता है? बोलो. प्रोटीन एस्टिमेट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करता है? क्या नाम होता है उसका? क्या नाम होता है बेटा? क्या नाम होता है उसका रिएजेंट का? सबसे सिंपल सवाल है यार, इससे सिंपल क्या होगा? बाइयूरेट रिएजेंट. एल्ब्यूमिन में कौन सा रिएजेंट लगता? उसका नाम भी बी से ही होता है. फुल फॉर्म? ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन. What is green in it? क्या? What is green in it? ग्रीन क्या होता है इसमें? एल्ब्यूमिन किया था एस्टिमेट. कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है? हाँ, तो वो होता है बेटा ग्रीन. ठीक है, दैट इज द ग्रीन कलर. जैसा आपका थोड़ा थोड़ा ओटोलुडिन में ब्लड का वो आता है ना, कुछ कुछ वैसा कलर रहता है इसका. ठीक है. सोया नहीं था रात को? नींद पूरी नहीं हुई? बहुत बहुत आंखों में ऐसा लग रहा है ऐसा नींद सारी रात जाग के आया. पढ़ाई कर रहे थे? स्लीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करिकुलम. एक हेल्दी करिकुलम के लिए नींद भी पूरी रखा करो. नींद पूरी रहेगी तो दिमाग की रिकवरी भी अच्छी रहेगी.
तभी हमें फिर इधर उधर दोस्तों से सहायता नहीं लेनी पड़ती, अपने दिमाग से इन्यूमरेट होती हैं चीजें। ठीक है, चलो टेल मी द प्रिंसिपल फॉर कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन। ये तो पता होना चाहिए, बिल्कुल रिसेंटली किया बॉस। सबसे पहले अपन सबका प्रिंसिपल रिवाइज करते हैं, ठीक है। बेटा एग्जाम में फोन नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना। एग्जाम में तो फोन कन्फिस्केट हो जाता है। देखो इट्स अप टू यू, आप फोन यूज करो, कॉपी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। इट डज नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बेटा कोलेस्ट्रॉल का प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर कोलेस्ट्रॉल? आप बोलो पीछे लास्ट बेंच, व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर कोलेस्ट्रॉल? जोर से। कोलेस्ट्रॉल प्लस आवाज आ रही है? बेटा आवाज ही नहीं आ रही। बेटा फिर आवाज चली गई। अरे थोड़ा जोर से बोला करो यार, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक ना, आप लोगों की भी आनी चाहिए इधर तक। बोलो व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन मिस्टर सरकार? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। नेम अ फ्यू फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आपके पीछे जो है, यस यू बेटा, ओ एल्ब्यूमिन, सॉरी कोलेस्ट्रॉल कह रहा हूं, एल्ब्यूमिन। कोलेस्ट्रॉल पे बाद में आता है, एल्ब्यूमिन में पूछना भूल गया। नेम अ फ्यू फंक्शंस carried out by albumin in the body. ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है बेटा, दीज आर स्टैंडर्ड वाइवा क्वेश्चंस, और ये आपके थ्योरी में भी काम आएंगे। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन, ये सब आता। बोलो सबसे पहले क्या काम करता है एल्ब्यूमिन? पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग, क्या काम करता है एल्ब्यूमिन? अच्छा तुम्हारा हो गया, तुम बोलो भाई, क्या क्या काम करता है एल्ब्यूमिन? कैसे? मैंने तो सुना था भाई जो खाते हैं उससे न्यूट्रिशन मिलता है, एल्ब्यूमिन से कम मिलता है। तो मतलब अभी हम सबके अंदर एल्ब्यूमिन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, यस और नो? कर रहा है? नहीं नहीं, अभी तो आपका वेट कर रहे थे, बस आप आ जाइए। सोचा पहले थोड़ा रिवीजन करवा दें इनका। एलडीएच में ना बेटा थोड़ा वेटिंग का गेम ज्यादा है, क्योंकि काइनेटिक मेथड है ना, तो वो 3 मिनट तक रिकॉर्ड करता ही रहेगा। तो लेट अस कंप्लीट दिस पार्ट फर्स्ट, उसके बाद जिसका जो डाउट है वो डिस्कस कर लेना, बाकी लोग उधर एस्टिमेट कर लेना, ठीक है। बोलो क्या फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन का? मेंटेनेंस ऑफ, tell me something which is related to biochemistry. अच्छा अगर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, चलिए बता। What will happen? एडिमा, एडिमा पिटिंग या नॉन पिटिंग, तुम बताओ।
हाँ, दोनों में क्या फर्क होता है? हाँ, कंसेप्ट्स पे काम करो तुम सब लोग, थोड़ा 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 कंसेप्ट्स पे काम करो। पिटिंग एडी में क्या होता है, जैसे अपन दबाते हैं, ऐसे चेक करते हैं ना, तो बेटा पूरा गड्ढा पड़ा रह जाता है, ये होता है पिटिंग एडी। पिट मतलब गड्ढा। और क्या फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन का बॉस, बोलो? बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स फंक्शंस ऑफ द एल्ब्यूमिन। अब बताओ। ठीक है, इसको साइड में रखते 2 मिनट। समथिंग जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। यस, गुड, वेरी गुड आंसर। ट्रांसपोर्ट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और याद रखना बेटा, बिलिरुबिन मत बोलना, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो बेटा आराम से वाटर सॉल्युबल होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और यस, अनदर वेरी गुड आंसर। यस, फ्री फैटी एसिड्स। लाइक स्टेरॉइड्स लाइक, चलो ठीक है, 2 भी याद है, बहुत। चलिए, आपके पीछे जो है भाई, फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। फॉर व्हाट कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड बेटा? मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला सवाल पूछा मैंने। दीज आर द बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स बेटा। इसके बाहर से ना पेपर कभी आया है ना कभी आएगा, रिमेंबर दिस थिंग। ऑल यू हैव टू लर्न is how to apply this conceptual knowledge. एक चीज होता है, बहुतों को पता होता है, अप्लाई करना नहीं आता। फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको पता भी नहीं होता और अप्लाई भी नहीं करना आता। So you have to know the concepts also and you should know how to apply them also. बोलो, what are the functions of cholesterol? देखो अभी इसने लास्ट में जहां पे आंसर छोड़ा ना बेटा, आपका आंसर वहीं से शुरू होना चाहिए था। इसने कुछ ट्रांसपोर्ट का बोला था, क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा था बेटा? आवाज नहीं आ रही है। आपका आंसर का एक बहुत बड़ा हिंट इसके आंसर में था, जहां जो इसने लास्ट लाइन बोली थी। इसलिए मैं कहता हूं खाली मुझे मत सुना करो, इन लोगों को भी, अपने फेलो क्लासमेट्स को भी सुना करो। हाँ, स्टेरॉइड्स क्या? कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट थोड़ी करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल? वो तो लिपिड है, इट इज वाटर इनसॉल्युबल। synthesis of steroid hormones, synthesis of steroid hormones, these are the basics of the basics. इनके बिना तो पेपर में आप लोग सोचेगा भी मत कि हमें बैठना है। ठीक है बेटा, नेम अ फ्यू स्टेरॉइड हार्मोन्स, 1 2। गुड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। ये 3 सबसे बेसिक्स होते हैं, याद रख लीजिए। हाँ हाँ भाई, these are all examples of steroid hormones. और क्या था? ग्लूकोज रह रहा है अभी, और रह रहा है टोटल प्रोटीन ना। और क्या क्या रह रहा है? अरे वाह, मेरा पर्सनल फेवरेट यूरिक एसिड। ओ माय गॉड, अभी यूरिक एसिड तो बच रहा है। चलिए भाई, नंदीग्राम से शुरू करते हैं। अरे तो मेरी गलती है? डिग्री तुझे मिलेगी मुझे मिलेगी? तो फिर चलो भाई, बोलो, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर यूरिक एसिड?
पढ़ाई लिखाई बंद कर दी फर्स्ट इंटरनल के बाद। सोच फिर भी क्या आ रहा है दिमाग में। अपर लिमिट इज 7, लोअर लिमिट कितना? 9। 3 to 7 mg per dl, 3 to 7 mg per dl. Normal range for uric acid is 3 to 7 mg per dl. ठीक है, normal range is 3 to 7 mg per dl. Uric acid is the end product of degradation of what? यूरिया से यूरिक एसिड बनता है। अरे बेटा, किसके डिग्रेडेशन से यूरिक एसिड बनता है बॉडी में? बोलो। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। बोलो, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? नेम द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। क्या? एडेनिन एंड बेटा जाके ना, मैं सच बता रहा हूँ, 2-3 दिन सारी किताबें अलग रख दे बेटा, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे, जरूरत है। डीएनए में क्या होता है बेटा, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से पेयर करता है, तो एडेनिन के साथ कौन पेयर कर रहा है? थाइमीन। तो अगर एडेनिन प्यूरिन है तो थाइमीन क्या हुआ बेटा? पिरिमिडीन हुआ। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, दीज आर पिरिमिडीन। याद रखो इसे, इतना बेसिक चीज भी बताना पड़ रहा है यार, ये तो +1 +2 के बच्चों को बताता है। इतना गलत नहीं होना बॉस, ठीक है, इतना नहीं। In what clinical conditions बेटा you will find elevated uric acid level? मैनक सरकार, किन में बढ़ा हुआ मिलता है बेटा यूरिक एसिड? इन व्हाट क्लिनिकल कंडीशंस? वॉन गिर्क्स डिजीज, वॉन गिर्क्स डिजीज, ये कॉन्क्रीट आंसर है। और ठीक है, वॉन गिर्क्स भी बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन नेफ्रोपैथी मत बोलना बेटा इमीडिएटली। किसी किसी केस में होता है, बट उसका मैकेनिज्म अलग होता है, साइड में रखता है। क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस का यूरिक एसिड से क्या रिलेशन बेटा? Atherosclerosis is related to cholesterol. As per my knowledge, atherosclerosis has no relation with uric acid levels. और क्या रह रहा है बेटा आप लोगों का? टोटल प्रोटीन रह रहा है ना? टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ टोटल प्रोटीन। बेटा आप बोलो, क्या नाम है इनका? हाँ बेटा, टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ टोटल प्रोटीन। सबसे इजी प्रिंसिपल होता है इसका, सबसे इजी। एग्जाम में खुद ही पार होना है, वो नहीं बताएगा, खुद अपना सोचो। टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ टोटल प्रोटीन बेटा, तुम बोलो भाई, बोलो तुम मिस्टर कैप। क्यों नहीं आइडिया? क्या? अरे तो रिवाइज करने की चीज होती है यार, तुम क्या सारा दिन बैठ के रिवाइज करते रहते हैं? एक बार पढ़ा देता याद हो जाता है यार। पता है क्या है टोटल प्रोटीन का प्रिंसिपल? हाँ जी आप। हाँ, 3 बार पूछने से मैं कैंडिडेट नहीं बदल दूंगा।
ड्रॉ द पेप्टाइड बॉन्ड इन योर कॉपी। थक गया? तो पता मेरा फाइनल का वाइवा कैसे हुआ था? वासुदेवन है ना, वासुदेवन, वो रखी हुई थी मैम के टेबल पे, एक्सटर्नल आई थी एम्स से। उसने कहा बैठो, बड़े रिस्पेक्टफुली, मतलब पानी वानी भी पिलाया, मतलब पूरा रिलैक्स किया। उसने कहा किताब खोलो, वो जहां से खुली ना बेटा वहीं से वाइवा शुरू। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है? तो जिंदगी में सब कष्टों के लिए तैयारी आज से करके चलो, ठीक है? कि कहाँ जाना, कौन किस मोड़ पे किस रूप में मिल जानी। बना पेप्टाइड बॉन्ड। क्या क्या नहीं आ रहा? तो फिर आपको कैसे पता कॉपर कहाँ जाकर रिएक्ट कर रहा है? क्यूप्रिक आयन। अच्छा, ऑक्सीजन में 4 वैलेंसी होती हैं? हाँ, ऑक्सीजन में 4 वैलेंसी होती हैं। अच्छा, कार्बन की 3 वैलेंसी होती है। वाह। हाँ, तो वो क्या लगेगा वहां पे, क्या लगेगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। चल बैलेंस कर, कर कर कर, मैं भी देखूँ कितना ऑर्गेनिक आती है? डाटा खत्म, खेल खत्म है। अरे इधर, यहाँ रख ले बेटा, यहाँ रख ले, कुछ दिखेगा तो मैं भी तो बता दूंगा। अरे रख ले बेटा, इधर रख ले। नहीं, यहाँ रख के बना आराम से। देख, कार्बन की अभी भी 3 वैलेंसी है। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, वही तो कह रहा हूं मैं। 2 4 3 1, ठीक है? ये होता है एक रफ स्ट्रक्चर। ऐसे तो चेन में तो उसका स्ट्रक्चर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जब साथ के साथ वो जुड़ता चला जाता है तो बहुत सारी चीजें एक्सपैंड होती हैं, बहुत सारी चीजें रेजोनेट करती हैं उसके हिसाब से। तो मेन बात ये होती है, ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा सी और एन के बीच में, यहाँ पे क्यूप्रिक आयन आके अटैक करता है, ठीक है? और वो जो नीला नीला कॉम्प्लेक्स मिलता है वो हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है? सिर्फ पढ़ो मत, इसको अच्छे से समझ के पढ़ो, ओके? बस भाई, किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी भाई? हाँ, दैट डबल बॉन्डेड पार्ट विद नाइट्रोजन दो तरह से काम करता है। एक तो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, दूसरा इट आल्सो एक्ट्स एज अ, क्या बोलते हैं उसे, लाइगेंड। लाइगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना, क्योंकि वो रीजन बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के अपने पास भी बेटा एक लोन पेयर खाली पड़ा होता है, ठीक है? यूजी लेवल पे इतना स्ट्रक्चरल डिटेल नहीं होती, लेकिन फिर भी बेटा पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए, ठीक है? यू शुड ऑल नो व्हाट हाउ पेप्टाइड बॉन्ड्स लुक लाइक। और चेन में पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, तो वो भी देख लेना। क्या बेटा, इसमें अलग रहेगा, चेन में अलग रहेगा, ठीक है? चेन में पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर अलग रहता है। जैसे एथिलीन होता है ना बेटा, एथिलीन जब खुलकर पॉलीमराइज होता है तो, किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? मेरी तरफ से आपका एडवाइस यही है, काम अपने बेसिक्स पे कीजिए, सबका नॉर्मल वैल्यू याद कीजिए, सबका प्रिंसिपल याद कीजिए, और एसोसिएटेड एक क्लिनिकल को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? कोई भी एक क्लिनिकल पकड़ लीजिए, जैसे फॉर ग्लूकोज, अगर आप डायबिटीज का एक क्लिनिकल पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए, कि
इन एंड आउट आपका कोई मार्क वहां पे काट ही नहीं सकता। यूरिक एसिड में अगर आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए तो क्या होता है वो गाउट, हाँ गाउट को अच्छे से पढ़िए। गाउट तो उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, टेक्निकली तो इट इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन तो आपका रिसर्च ने बोला वॉन गिर्क्स डिजीज। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन वॉन गिर्क्स डिजीज कि यूरिक एसिड लेवल्स आर एलिवेटेड, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, इसका एक कोरिलेशन रीनल इनसफिशिएंसी से होता है बेटा, जहां पे देयर इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जहां पे यूरिक एसिड आपका एक्सक्रीट नहीं हो पाता फॉर द फेवर ऑफ लैक्टेट, इसलिए बेटा यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, तो उसको पढ़िएगा ध्यान से। देन इफ यू आर आस्किंग टोटल प्रोटीन, तो टोटल प्रोटीन में बढ़े तो केस आपको बहुत रेयरली मिलता है, घटे हुए नॉर्मली मिलता है। किन केसेस में घटता है, यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ज्यादा नहीं। इवन इफ यू आर एबल टू डिफेंड वन क्लिनिकल दैट इज मोर देन इनफ। प्रिंसिपल, क्लिनिकल, नॉर्मल रेंज, बेटा नॉर्मल रेंज नहीं भूलना, ठीक है। एलडीएच वेलडीएच तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई नहीं देने वाला एग्जाम में, एलडीएच नहीं आएगा इस एग्जाम में, तो नहीं आएगा बेटा। कॉपी में अगर आपके पास टाइम है तो लिख लीजिए, नहीं टाइम है डजंट मैटर, कोलेस्ट्रॉल तक सबका काम पूरा होना चाहिए, ठीक है, अप टू कोलेस्ट्रॉल। एनी क्वेरीज, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, आप लोग अपना एलडीएच का एस्टिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके चलिए बेटा, सीरम की वाइल में हिमोलाइसिस मत करना, ध्यान से पिपेट करना उसे। अरे वाइल से निकाल तो थोड़ा अच्छा रहता। अच्छा वो मशीन सेट कर देना, ये फिर वाटर में रिएजेंट ना पिपेट कर दे। बाकी लोग भाई खाली मत बैठो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक प्रैक्टिकल तो याद करके जाओ यार, ग्लूकोज वाला ही याद करके चले जाओ।